हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर हूं एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का टाइम शुरू होने वाला है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर के जितनी वीडियोज़ हो सके मैं उतनी बनाऊँ और आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं वो मेरी वीडियोज़ के माध्यम से उनको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर के सारी जानकारी मिल सके और उनको अपने बच्चे का एडमिशन कराने में बहुत ही आसानी हो। तो मैंने जितने भी अभी तक वीडियोज़ बनाए हैं उन सब पे बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल पूछे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि उन सभी कमेंट्स के जवाब दूं। मैंने अधिकतर के दे दिए हैं। अगर किसी का गलती से छूट गया हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कमेंट में कमेंट करके कुछ सवाल पूछे, जो कि मुझे लगा कि बहुत ही ज़रूरी है पेरेंट्स का जानना। तो सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। तो पेरेंट्स ने बहुत सारे सवाल पूछे जो अभी क्लास फर्स्ट में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, वो केंद्रीय विद्यालय की फीस के बारे में जानना चाहते हैं कि किस क्लास में कितनी फीस होती है। बहुत सारे पेरेंट्स ने क्लास 1 की फीस पूछा, तो बहुत सारे ने क्लास सेकंड के पूछा, थर्ड का पूछा, फोर्थ का पूछा, फिफ्थ का पूछा। ऐसे मतलब बहुत सारे क्लासों के बारे में उन्होंने पूछा और अधिकतर लोगों ने क्लास फर्स्ट के बारे में पूछा कि कितनी फीस है केंद्रीय विद्यालय में। तो आज के ये जो मैंने वीडियो बनाया है फीस को लेकर के बनाया कि किस क्लास में कितनी फीस लगती है। तो आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो गाइडलाइन है उसमें जो फीस के बारे में बताया गया है वो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि किसको फीस देना है, किसको नहीं देना है, किसकी फ़ीस माफ़ है, किसको कंसेशन है। ये सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और बेल आइकन को प्रेस कर ले सबसे पहले मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा फीस को लेकर के, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ा रहे हैं तो उनको ये बातें पता होना जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए मैं अब आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वो सारी बातें बताता हूँ जो कि आपका जानना जरूरी है फीस को लेकर के। तो एक एक चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ वहाँ पर। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है KVS फी स्ट्रक्चर। उसके देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक नंबर पर एडमिशन फ़ी 25 रुपीज़। तो दोस्तों, जब पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तब ये 25 रुपये फ़ी लगती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। ये वन टाइम फ़ी होती है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पॉइंट जो लिखा हुआ है री एडमिशन फ़ी 100 रुपीज़। जो पेरेंट्स अपने बच्चे का री एडमिशन करवाते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में वो 100 रुपीज़ फ़ी वहाँ पर पे करना होता है। उसके बाद देखिए जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है ट्यूशन फ़ी पर मंथ। तो मैं आपको बता दूँ कि जो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, उन सबका ट्यूशन फ़ी मतलब माफ़ होता है। उनका ट्यूशन फ़ी नहीं लगता है क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि जो क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक के जितने भी गर्ल्स होती हैं उन सब का ट्यूशन फ़ी नहीं लगता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। उसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है 3A, उसमें क्लास 9th एंड 10th के जो बॉयज़ हैं उनका ट्यूशन फ़ी लगता है पर मंथ 200 रुपीज़। यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय की फ़ीस जो है क्वार्टरली जाती है, यानी 3 महीने की फ़ीस एक साथ जाती है। तो इस हिसाब से 600 रुपये हो गए 3 महीने के। उसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है 3B, क्लास 11th एंड 12th में कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं बॉयज़, उनको 300 रुपीज़ पर मंथ ट्यूशन फ़ी देनी होती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। यानी इस हिसाब से 3 महीने का हो गया 900 रुपीज़। उसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है 3C, क्लास 11th एंड 12th के जो साइंस साइड के जो बॉयज़ हैं उनको 400 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ट्यूशन फ़ी देनी होती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। इस हिसाब से 1200 रुपीज़ 3 महीने के हो गए। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कंप्यूटर फंड, यानी कंप्यूटर फ़ी। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कंप्यूटर फ़ी नहीं लगता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड में कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट है 4A, उसमें क्लास थर्ड ऑनवर्ड्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास थर्ड एंड उसके ऊपर के उनको 100 रुपीज़ कंप्यूटर फ़ी देना होता है। उसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है 4B में कंप्यूटर साइंस फ़ी फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन क्लास 11th एंड 12th। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस लेते हैं क्लास 11th एंड 12th में उनको 150 रुपीज़ कंप्यूटर फ़ी देनी होती है पर मंथ। इस हिसाब से 450 रुपीज़ हो गए 3 महीने की फ़ी। उसके बाद देखिए जो पाँचवा पॉइंट लिखा हुआ है विद्यालय विकास निधि फॉर क्लास 1 to 12th पर मंथ 500 रुपीज़। देखिए ये जो 500 रुपीज़ है ये पर मंथ जो है ये सभी के लिए कंपलसरी है, क्लास 1 से लेकर के 12 तक, इसमें किसी को कोई छूट नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मैंने अभी आप सबको फ़ीस का स्ट्रक्चर दिखाया
इससे आपको पता चल गया होगा कि किस क्लास में कितनी फ़ीस लगती है और किस किस की लगती है और किस किस की नहीं लगती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्लास फर्स्ट एंड सेकंड का फ़ी कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में कितनी फ़ीस लगती है। अगर फ़ीस के बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज एग्जाम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी वीवीएन एंड कंप्यूटर फंड। आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर इसके केंद्रीय विद्यालय ने इसके फीस के बारे में बताया हुआ है, जिससे कि आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि किस किस को रिलैक्सेशन है, किस किस को नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी बातें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं फ़ीस को लेकर के। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लास फर्स्ट एंड सेकंड का मैं आपको फ़ीस कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितनी फ़ीस लगती है। तो चलिए मैं आपको एक क्लास फर्स्ट एंड सेकंड का बताता हूँ कि उनको क्या क्या चार्जेस लगते हैं, क्या क्या नहीं लगते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक केंद्रीय विद्यालय संगठन फ़ी चालान दिखा रहा हूँ, जो कि एक स्टूडेंट का है जो क्लास फर्स्ट में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय की फ़ीस जमा होती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा होती है, या आप उसको ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो फ़ी पीरियड है लिखा हुआ है Q1 अप्रैल टू जून, यानी ये 3 महीने की फ़ीस जारी है। चालान वैलिडिटी लिखा हुआ है 1/4/2021 से लेकर के 3/4/2021 के लिए। यहाँ देखिए ट्यूशन फ़ी लिखा हुआ है, तो क्लास फर्स्ट में ट्यूशन फ़ी नहीं लगती इसलिए 0 है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है विद्यालय विकास निधि वीवीएन जो है 1500 रुपये, यानी 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, जो कि सबके लिए कंपलसरी है, वो यहाँ लगता है, इसलिए वो 1500 रुपये हो रखा है। उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन फ़ी नहीं लगता है, कंप्यूटर साइंस फील्ड ये भी नहीं लगता है, लाइब्रेरी फ़ाइन नहीं लगता है, प्रोजेक्ट फ़ी नहीं लगता है, अदर नहीं लगते हैं, अदर्स नहीं लगते हैं वीवीएन के, री एडमिशन फ़ी नहीं लगता है, लेट फ़ी नहीं लगता है, लेट फ़ी वीवीएन भी नहीं लगता है। तो टोटल जो होता है क्लास फर्स्ट सेकंड के लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1500 रुपये हर 3 महीने की फ़ीस जाती है। तो इसी हिसाब से आप चाहें तो बाकी क्लासेस का भी आप काउंट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी जो फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाया है उससे आप ईजिली अपने बच्चे का फ़ीस कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आप सेकंड क्लास का करना चाहें, थर्ड का करना चाहें, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10th, 12th, जिसका भी आप चाहें ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस क्लास में आपका बच्चा हो आप उसकी फ़ीस कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको ईजिली पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की फ़ी कितनी जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने आपको बताई है समझ में आ गई होंगी। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं, तो उनको इन बातों के बारे में जानना जरूरी है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन आरटी कैटेगरी के थ्रू करा रहे हैं या करवा रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 8 तक जो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है आरटी कैटेगरी के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लिए हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे का एडमिशन आरटी कैटेगरी के थ्रू करा रखा है तो उनको क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 8 तक फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल के द्वारा। उसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट बता दूं कि जिन पेरेंट्स ने एसजीसी कैटेगरी के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था या उनका बच्चा एसजीसी कैटेगरी के थ्रू पढ़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एसजीसी कैटेगरी के थ्रू स्टूडेंट होता है उसकी जो पढ़ाई होती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसजीसी यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड, यानी जिन पेरेंट्स के सिर्फ एक ही बच्चा है और वो भी सिंगल गर्ल है, तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जो बच्चे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के थ्रू एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई करते हैं तो उनकी केंद्रीय विद्यालय स्कूल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक, यानी उनकी कोई फीस नहीं लगती है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए किसी कोटे का इस्तेमाल किया है यानी एससी, एसटी, ओबीसी, तो मैं आपको बता दूं कि इन सबको अलग से फीस में छूट मिलती है यानी कंसेशन मिलता है। एससी कैटेगरी के लिए अलग से छूट है, एसटी के लिए अलग से, ओबीसी के लिए अलग है। तो आप स्कूल में जाकर के पता करें या आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की गाइडलाइन देखें, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस कैटेगरी के लिए, किस कोटा के लिए कितनी छूट है फीस में। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आज आपको बताए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए आपको समझ में आ गए होंगे। फीस का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा, किसको कितनी फीस देनी है, किसको नहीं देनी है, किसका माफ़ है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। और आखिरी मैंने आपको ये कुछ 3 पॉइंट्स भी बताए कि किसको फीस देना है, किसको नहीं देना है, किसका माफ़ है और किसकी फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। दोस्तों फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स के हो सकता है कि सवालों के जवाब ना दे पाता हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी तरफ से उनको 100% रिप्लाई दूँ।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं, ताकि और पेरेंट्स जो अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियोज़ पहुँचे और वो अपने बच्चे का एडमिशन आसानी से करा सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।